तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाई वीवी और वो ड्रैगन वाली लड़की अब उस आइलैंड से निकलते हुए गलती से किसी गुफा में आ जाते हैं और उन तीनों को ही अब उस गुफा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उन्हें बताती है कि वो डेविल की गुफा में आ चुके हैं। तभी एक आदमी उनके सामने आता है, जो आदमी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, फिर भी वो उन्हें अपना नाम चेरिस बताता है और साथ ही बताता है कि वो अपने मास्टर का एक नौकर है और उसके मास्टर को पूरी दुनिया डेविल के नाम से जानती है। अब आगे तो हम देखते हैं कि चेरिस अपनी पावर से एक काफी शानदार रूम बना देता है, जिसमें बीच में बैठने के लिए टेबल भी थी और उस रूम की लाइटनिंग भी काफी वो अच्छी लग रही थी। फिर चेरिस बाई और उसके साथियों को अपना गेस्ट बताता है और उन्हें बैठने की कहता है। सबसे पहले बाई आगे बढ़ता है और एक कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर चेरिस उन्हें बताता है कि वो कुछ दिनों से उन्हें ही देख रहा है और बाई से कहता है कि उसे उनमें से सबसे ज्यादा बाई ही पसंद है। फिर चेरिस बाई की थोड़ी तारीफ करता है और उसे जेंटलमैन कहता है। फिर चेरिस बाई से एक सवाल पूछने की इजाजत मांगता है, जिस पर बाई कहता है कि वो जो चाहे वो सवाल पूछ सकता है और उसे ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है। फिर चेरिस बाई को बताता है कि उसे याद है कि बाई ने अब उस ड्रैगन वाली लड़की से एक बार आइलैंड पर कहा था कि जिसका मुक्का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसकी बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। जिस पर बाई कहता है कि हाँ, उसे याद है, उसने ऐसा कहा था, लेकिन अब इसमें गलत क्या है। और बाई कहता है कि एक कामयाब किंग और हारे हुए गुंडे भी इन बातों का सालों से मानते आए हैं। बाई की ये बात सुनकर चेरिस हंसता है और कहता है कि उसका जो असली सवाल ये था कि ये असल में गॉड और डेमन क्या होते हैं। ये सुनकर वो लड़की थोड़े से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि गॉड गॉड होते हैं और गॉड ने ही अब इस पूरी दुनिया को बनाया है। अब उस लड़की की बात सुनकर चेरिस अपने अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकालता है, जिससे आसपास की मोमबत्ती भी अब बुझ जाती है। फिर चेरिस उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसके गॉड ऐसा दावा करते हैं कि दुनिया में जितनी भी पावर है सभी उनसे ही निकली है और उन्हीं से आती है और इसी वजह से सभी लोग उन्हें मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। क्या ये सच है? जिस पर वो लड़की हाँ करती है और कहती है कि ये सब बिल्कुल सच है। तभी चेरिस रूम वापस बदल लेता है और कहता है कि वो अपने मास्टर डेविल का एक नौकर है और ना ही वो किसी गॉड को मानता है। फिर चेरिस उस लड़की से पूछता है कि फिर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी सारी पावर कहाँ जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से सारी पावर गॉड से आती है, जिसकी वजह से उन्हें गॉड को मानना पड़ता है। लेकिन अगर मैं गॉड को मानता ही नहीं तो मुझ में पावर्स होनी ही नहीं चाहिए थी। अब ये सुनकर वो लड़की शांत हो जाती है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था और वापस आकर बैठ जाती है। ये सब सुनकर वीवी कहती है कि मुझ में इतना दिमाग नहीं है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। फिर चेरिस कहता है कि इसका जवाब काफी आसान है कि वो लोग जिस गॉड में विश्वास करते हैं वो एक बहुत बड़ा झूठ है। फिर बाई उनकी बातों को काटता है और कहता है कि ये सब तो उसका सवाल था। फिर बाई कहता है कि ये साफ दिख रहा है कि वो एक डेविल है और उनकी फाइट में जो भी ज्यादा स्ट्रांग होगा और जीतेगा उसकी बातों को ज्यादा माना जाएगा और वही आगे की हिस्ट्री भी लिखेगा। ये सुनकर वो लड़की वहाँ पे खड़ी हो जाती है और बाई से कहती है कि वो ऐसे किसी को गॉड से कंपेयर कर रहा है, जिस पर बाई कहता है कि वो भी किसी गॉड में विश्वास नहीं करता। इससे चेरिस काफी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मास्टर, मैंने एक और ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो मेरी तरह सिर्फ आपको मानता है। लेकिन ये सुनकर बाई गुस्से में आ जाता है और चेरिस से कहता है कि वो डेविल को भी नहीं मानता। फिर बाई बताता है कि वो ना ही गॉड को मानता है और ना ही डेविल को, जिस पर चेरिस उससे पूछता है कि फिर वो आखिर किसको मानता है, अगर वो दोनों ही ताकतों में से किसी को नहीं मानता तो। जिस पर बाई बताता है कि वो अपने आप को मानता है और उसे अपनी पावर पर भरोसा है। फिर बाई चेरिस से कहता है कि अब सवाल पूछने की उसकी बारी है और बाई उससे पूछता है कि वो लोग अभी कहाँ हैं, जिस पर चेरिस कहता है कि वो सभी अभी इस टाइम एक मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हैं। तभी हम एक काफी बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो समुद्र में था। सीन शिफ्ट होता है और दो आदमियों को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि क्या वो रायमोड के बेटे को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। फिर दूसरा आदमी कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि समुद्र में डेमोन भी होते हैं। और उसके साथ वाला बुढ़ा आदमी कहता है कि उन्हें उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए जो यहाँ है ही नहीं, बल्कि उन्हें पैसे गिनने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब इस दुनिया में सभी लोग अलग पैदा होते हैं और कुछ लोग पैसों से अपनी जिंदगी खरीदते हैं
और वहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। तभी उसके साथ वाला आदमी कहता है कि किनारे पर काफ़ी सारे टेंपल ऑफ लाइट के होली नाइट्स आए हुए हैं। और तभी उनके शिप पर वहाँ पे कुछ गुंडे चढ़ जाते हैं और उनमें से एक आदमी उस बुढ़े आदमी के गले पर शॉट रख देता है और उससे कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो ये शिप चलती रहनी चाहिए। वहीं दूसरी साइड वहाँ बैरी चेरी से पूछ रहा होता है कि उन्हें इस मॉन्स्टर से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, जिस पर चेरिस कहता है कि अब उसे बाहर जाने के लिए उसके साथ सौदा करना होगा। जिस पर बाई पूछता है कि वो किस सौदे के बारे में बात कर रहा है। फिर चेरिस बताता है कि उसे डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन बाई कहता है कि उसने पहले ही उसे बता दिया है कि वो न ही गॉड पर यकीन करता है और न ही डेविल पर। फिर चेरिस बाई को बताता है कि अब उसने जिस आखिरी इंसान से सौदा किया था उसने भी शुरुआत में यही बात कही थी और चेरिस उसका नाम रोलैंड बताता है। ये नाम सुनकर बाई भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो लड़की बताती है कि रोलैंड एक लेजेंडरी बंदा है जो काफी स्ट्रॉन्ग लोगों से एक माना जाता है और उसकी टक्कर का मैजिक भी वो किसी के पास है ही नहीं। जिस पर वीवी रोलैंड को ग्रेट एम्पायर कहती है। फिर बाई चेरिस से पूछता है कि असल में उसके और रोलैंड के बीच का सौदा क्या था। फिर चेरिस हंसता है और कुछ कहता है जिससे वो लड़की और वीवी दोनों नींद में चले जाते हैं। जिस पर बाई पूछता है कि उसने उसके साथ अभी क्या किया। चेरिस कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें सुलाया है और जब वो उठेंगी वो ये सब भूल चुकी होंगी और साथ ही मुझे भी। फिर चेरिस बाई को बताता है कि उसने रोलैंड को आधा मैजिक किया था और एक ऐसी बॉडी दी थी जिसमें कोई भी कमजोरी नहीं हो। फिर बाई पूछता है कि उसने इसके बदले उससे क्या लिया था, जिस पर चेरिस बताता है कि उसने इसके बदले रोलैंड का दिल निकाल लिया था और अब चोट चाहे जितनी भी खतरनाक हो वो उसके दिल को कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर बाई उससे पूछता है कि वो इस दिल का वो क्या करता है, क्या वो उसे खा लेता है। जिस पर चेरिस बताता है कि वो अपने हाथों से किंग को बनाता है और दुनिया में वो किसी काम में सबसे ज्यादा मजा है तो वो इसी में है। फिर बाई पूछता है कि क्या वो उसका भी दिल लेने की सोच रहा है, जिस पर चेरिस कहता है कि वो एक ही काम बार बार नहीं करता। फिर चेरिस बाई से कहता है कि मैं तुम्हें काफी सारी खुशियां दूंगा लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन बाई चेरिस को रोकते हुए कहता है कि उसे ये बचकाने तरीके उसके ऊपर यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर चेरिस कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत आंखें दे दूं, इतनी सुंदर आंखें कि कोई भी लड़की सिर्फ बाई को देखकर उसके प्यार में आ जाए। लेकिन बाई कहता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है। फिर चेरिस कहता है कि वो उसे एक ड्रैगन का दिल दे सकता है जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और किसी भी बैटल में बाई को कोई भी हरा नहीं सकेगा। लेकिन बाई कहता है कि मारपीट ज्यादा उसे पसंद नहीं है। लेकिन फिर चेरिस कहने लगता है कि वो उसे सबसे ज्यादा, लेकिन तभी बाई उसे रोकता है और बताता है कि वो सबसे बड़ा बेटा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंपीरियल हाई कमांड का। लेकिन बाई की बात उससे चेरिस काफी गुस्से में आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे चाहिए क्या। जिस पर बाई उसे कहता है कि वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन चेरिस वापस से बताता है कि वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बाई उसे कहता है कि क्या वो स्पेस मैजिक यूज कर सकता है, जिस पर चेरिस कहता है कि उसे थोड़ा बहुत तो आता है। फिर बाई चेरिस से पूछता है कि क्या वो उसे किसी और दुनिया में ले जा सकता है। चेरिस कहता है कि वो स्पेस मैजिक जानता है और उसका यूज नहीं वो कर सकता। फिर बाई थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है कि वो फिर तुम मुझे मैजिक यूज करने की पावर दो। हालांकि बाई के पास मैजिक तो है पर वो उसका सही से यूज वो नहीं कर सकता। चेरिस बाई की बात मानता है और उसे मैजिक यूज करने की पावर देने लगता है। चेरिस कहता है कि वो उसे सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक दे रहा है और बाई की विश इतनी आसान है कि जिसके लिए वो उसे चार्मिंग आइज भी दे रहा है। जिसके बाद बाई की नींद अपने बेड पर ओपन होती है और हम देखते हैं कि बाई एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन पानी से उसे याद आता है कि इतने साल से उसने नॉर्मल अपने घर का पानी नहीं पिया था। लेकिन बाई सोचता है कि वो ये क्या बातें बोल रहा है। तभी बाई को अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है, अभी तक उसने क्या क्या किया है, जिससे बाई को काफी दर्द भी हो रहा था। फिर कुछ देर बाद बाई को होश आता है और वो देखता है उसके साथी अब किसी गुंडे से भरी शिप पर है। ये देखकर वो विवी से पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर विवी बताती है कि वो अभी एक पायरेट्स की शिप पर है। बाई विवी से पूछता है कि वो अपने मैजिक का यूज करके उन्हें मार क्यों नहीं देती। विवी उसे बताती है कि वो अभी उस आइलैंड से निकलने हैं जिसकी वजह से उसका मैजिक अभी भी काफी वीक है और उसे अब कुछ टाइम चाहिए उसे रिस्टोर करने के लिए। फिर बाई विवी से कहता है कि उसने अपनी बची हुई पावर उसे हील करने में क्यों खर्च कर दी।
बाई बीवी को वहीं रुकने को कहती है। वहीं वो लड़की उन सभी गुंडों से अकेले फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो गुंडे अब उस पर काफी भारी पड़ने लगे थे। तभी बाई उसके पास आता है और वो बताती है कि सारी डेमन पावर अब में जो थी वो खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वो कुछ नहीं कर सकती। फिर बाई अब उस लड़की को पीछे बैठने की कहता है, लेकिन वो बाई से कहती है कि वो अकेले उनसे कभी फाइट वो नहीं कर सकता और वो ऐसे उसे ऑर्डर भी नहीं दे सकता। वो लड़की वापस अब उनसे लड़ने जाने लगती है, लेकिन अब की बार बाई उसे रोकता है और उस पर अपनी चार्मिंग आईज का यूज करता है, जिससे वो लड़की सोचने लगती है कि बाई की आंखें कितनी ज्यादा खूबसूरत है और फिर बाई उसे पीछे बैठने को कहता है। अब की बार वो लड़की बाई की बात मानकर जाने लगती है। हालांकि वो लड़की अब भी अंदर से यही सोच रही थी कि वो ऐसे बाई की बात क्यों मान रही है। जिसके बाद बाई अब उन गुंडों की तरफ देखता है और उन सभी को मार देने को कहता है। ये सुनकर सभी बाई पर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि पहले उसे घर जाकर अब कुछ खाकर आना चाहिए। फिर बाई उन्हें बताता है कि उन्हें एक मैजिशियन के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो सभी थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बाई एक मैजिशियन है। लेकिन अब उन गुंडों का लीडर सभी से कहता है कि उन्हें इस छोटे लड़के को हराना ही होगा और अगर उन्होंने उसे हरा दिया तो पूरी दुनिया में उनका नाम एक मैजिशियन डिफीटर के नाम से फेमस हो जाएगा। फिर वो सभी बाई पर अटैक करने आ जाते हैं। साथ ही बाई भी अपना एक मैजिक आइटम निकाल लेता है। फिर बाई उन सभी पर फायर बॉल से अटैक करने लगता है, जिसे देखकर बीवी कहती है कि वो तो काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल है। वही बाई सभी को काफी आसानी से हरा देता है और बाई से बचने के लिए ज्यादातर लोग पानी में अब जंप कर देते हैं। फिर बाई अब उस मैजिक आइटम को उनके लीडर की तरफ फेंक देता है। ये देखकर अब किसी को भी समझ नहीं आता कि बाई क्या करना चाहता है, लेकिन तभी बाई एक चुटकी बजाता है और वो चीज फूट जाती है, जिससे लीडर और उसके साथी हवा में उड़ते हुए जाते हैं। फिर बाई दोनों लड़कियों से कहता है कि क्या उन्हें इसमें मजा आया। जिसके बाद बाई उस शिप पर अपना रूल कर लेता है और उस लीडर के सभी साथियों को भी अपने नीचे काम पर रख लेता है। हालांकि उनका फ्लैग काफी अजीब था, जिस पर वो लड़की कहती है कि उसने कभी इतना अजीब फ्लैग नहीं देखा। लेकिन फिर वो लड़की उन गुंडों के शिप से भागने को कहती है, क्योंकि उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन बाई उसे बताता है कि उन्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वो तीनों इतने बड़े शिप को नहीं चला सकते। तो इसी के साथ होता है इस पार्ट का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगले पार्ट के लिए। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।